चरणामृत है, जिस चरणामृत को लेकर इस पवन दास ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, जिस समय कोरोना चल रहा था और लोग तरह तरह के दावे कर रहे थे, देश दुनिया के वैज्ञानिक फेल हो चुके थे, कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन आज तक उस कोरोना की नहीं बनी है। और दास ने मार्च के महीने में यानी 18 मार्च 2020 को, यानी 22 मार्च को तो लॉकडाउन शुरू हो गया था। दास ने 18 मार्च को ही एक 9 मिनट का वीडियो बना के वायरल किया था और वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि उस वीडियो को आज से 2 महीने पहले तक 14 मिलियन लोगों ने देखा था। 14 मिलियन का मतलब होता है लगभग 5.5 से 6 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा, आगे शेयर किया। उसके बाद में दास के ऊपर मुकदमा हुआ। दास 7 दिन जेल रह के आया और उस वीडियो को सरकार के द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो दास ने दावा किया था कि इस पूरे विश्व में जितने भी कोरोना मरीज हैं, चाहे वो चाइना में हो चाहे कहीं भी हो, और मैं दावे के साथ में ये कह रहा हूँ कि ये जो बोतल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपको ना किसी दुनिया की लैब में मिलेगी ये मेडिसिन, ना आपको दुनिया के किसी मेडिकल में ये मेडिसिन मिलेगी, और ना ही दुनिया का कोई साइंटिस्ट, कोई लेबोरेटरी में काम करने वाला इस मेडिसिन को बना पाने में सक्षम है। और इस मेडिसिन के साथ में मैं बिना किसी प्रिकॉशंस के, बिना किसी मास्क के, बिना किसी जो सूट बनाया जाता था उनके लिए, डॉक्टरों के लिए, बिना उस सूट के मुझे 1000 कोरोना मरीजों के बीच में रखा जाए, और यदि मैं कोरोना से संक्रमित नहीं होता हूँ, यदि मेरा बाल भी बांका नहीं होता है, उसके बाद में भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी मुझ पवन दास से मीटिंग करे और उस मीटिंग में मैं उसको बताऊंगा कि इस दवाई को बनाने वाला संत कौन है और क्या वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के माध्यम से मात्र 16 दिन में हिंदुस्तान की सीमाओं से कोरोना को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। ये दावा इस पवन दास ने 18 मार्च 2020 को ही कर दिया था। और पूरे विश्व में जहां 7.5-8 अरब की लगभग जनसंख्या है, पूरे विश्व में ये दावा करने वाला आज तक केवल यदि कोई व्यक्ति है इस दुनिया में जिसने ये कहा हो कि मैं कोरोना मरीजों के बीच में रहने को तैयार हूं, चाहे 1000 कोरोना मरीजों के बीच में मुझे रखो, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। ये बात कहने वाला इतने विश्वास के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ, और साथ में ये भी कहा था कि मैं अपना एफिडेविट लिख के दूंगा, मेरा परिवार पूरा एफिडेविट लिख के देगा, यदि मुझे कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार नहीं होगी, और यदि मेरा दावा फेल हो जाता है तो मुझे जिंदा दीवार में चिनवा देना। पुण्यात्माओं, ये दावा करने वाला पूरे विश्व में यदि कोई था, यदि कोई एक शख्स था और यदि है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का अदना सा शिष्य ये पवन दास है। संत रामपाल जी महाराज जी के भी 20 लाख के आसपास भगत हैं, शिष्य हैं। किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि मुझे चाहे 1000 कोरोना मरीजों के बीच में रख लो, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। कारण क्या था? उनको विश्वास नहीं था। उल्टा भगत भाइयों ने दुनिया जहां इस बात को देख देख कर हैरत में पड़ रही थी, अचरज में पड़ रही थी कि यार क्या इंसान है ये, कौन ऐसा दावा कर सकता है। अमेरिका ने घुटने टेक दिए, चीन ने घुटने टेक दिए, जापान ने घुटने टेक दिए, इटली ने घुटने टेक दिए, और हिंदुस्तान का एक अदना सा आदमी जो दही बड़े का दुकान लगाता है मेरठ में, उस समय दास मेरठ में था, अब नहीं है मेरठ में, ये दावा कर रहा है और अपना एड्रेस दे रहा है और कह रहा है कि पहले मेरी टेस्टिंग करो, पहले मेरी टेस्टिंग करो, उसके बाद यकीन करो, फिर मोदी जी से मीटिंग करो। पुण्यात्माओं, खुद मेरे भगत भाइयों ने शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं और इस मेडिसिन का हम रोज सेवन करते हैं। उन्होंने इस दास का मजाक उड़ाया। जब दास को जेल हुई तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, उनके समर्थक लोगों ने खुशियां मनाई कि जेल हो गई, जेल हो गई। दास 7 दिन बाद वापस आ गया।
और दास ने कहा था कि इस दुनिया में यदि कोई मेडिसिन है तो केवल ये मेडिसिन है। दास कोई लोहे का बना हुआ नहीं है, दास कोई पत्थर का बना हुआ नहीं है, दास भी हाड़ मांस का पुतला है। दास पे भी कोरोना का असर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा विश्वास, मेरी दृढ़ता, मेरी आस्था, मेरी लगन जो मेरे सतगुरुदेव जी के प्रति है, और जो मैं इस हृदय से उनको अपना स्वामी स्वीकार कर चुका हूँ, अपना बाप स्वीकार कर चुका हूँ, अपना सतगुरु, अपना कबीर स्वीकार कर चुका हूँ, वो विश्वास मुझे कोरोना संक्रमित नहीं होने देता। पुण्यात्माओं, ये सभी भगत भाइयों के घर में ये अनमोल मेडिसिन आज रखी हुई है। लोगों ने मजाक रखों ने कि गुरुजी के चरणार्थ को मेडिसिन बता रहा है, दवाई बता रहा है। अरे मेरे मूर्ख भाइयों, इससे बढ़कर मेडिसिन पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। तुम क्यों नित्य नियम पढ़ते हो? फिर क्यों नित्य नियम पढ़ रहे हो? नित्य नियम में एक वाणी आती है चरणामृत का महात्म्य में, कोटिक तीर्थ जब कर आवे चरणामृत कदाचित पावे, चरण अमृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिंधावे। ये वाणी है इसी पवित्र पुस्तक में, इसी पवित्र पुस्तक में नियम में चरणामृत का महात्म्य आता है। उसमें लिखा हुआ है कि कोटिक तीर्थ सब कर आवे चरणामृत तुरंत पावे, 84 कटे लोक सिंधावे। यानी इस चरणामृत के सेवन से, इस मेडिसिन के सेवन से परमेश्वर कह रहे हैं कि बच्चा तेरा 84 का रोग कटेगा, तेरा जन्म मरण कटेगा। तो पुण्यात्माओं, इस मेडिसिन से, इस चरणामृत से जब 84 का रोग कट सकता है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी संत, महंत, शंकराचार्य, प्रधानमंत्री, राजनेता, साइंटिस्ट नहीं काट सकता, वो 84 का, वो जन्म मरण का रोग यदि ये बोतल काट सकती है, इस बोतल के अंदर वो अनमोल दवाई, वो चरणामृत यदि काट सकता है, तो पुण्यात्माओं कोरोना की क्या औकात है? फिर कोरोना की क्या औकात है कि वो नहीं कट सकता। और ये चरणामृत जो भगत यूज कर रहा है, ये विश्व की अनमोल मेडिसिन, ये विश्व की सबसे बड़ी, सबसे अनमोल, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट मेडिसिन जो भगत पिछले 6 साल से यूज कर रहा हो, उस पर कोरोना का अटैक कैसे हो जाएगा? और यदि उस कोरोना अटैक हो गया तो समझो उस नालायक को अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये उसी गुरु का चरणामृत है। और ये चरणा अमृत उसी समय उस भगत के ऊपर पूरा काम करेगा जिस समय वो भगत, जिस गुरु का ये चरणा अमृत रोज पी रहा है, जब तक उस गुरु को अपने हृदय से, अपनी आत्मा से वो फिर से बात नहीं कर लेगा, तब तक ये दवाई चाहती हो आपके लिए पानी है पानी, ये वो काम नहीं करेगी जो गुण इसके अंदर परमात्मा ने डाल रखा है। ये सामान्य सी बोतल जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता इस ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, इसके अंदर जो पावर, जो शक्ति समाहित है, इसकी एक बूंद में, इस चरणामृत की एक बूंद में जो पावर, जो शक्ति है, वो सारी दुनिया के आपको मिल जाए तो नहीं है। लेकिन वो बूंद, वो पावर अपना काम उस समय उस भगत पे करेगी जिस समय वो भगत, जिस गुरु का ये चरणामृत है, उस गुरु को परमात्मा के रूप में स्वीकार करेगा। इसलिए इस तुच्छ 2 कौड़ी के जीव पवन दास ने अपने गुरु के भरोसे पूरी दुनिया में ये ऐलान किया था, पूरे विश्व में। पुण्यात्मा ये रिकॉर्ड है आज तक का, आज तक रिकॉर्ड है ये, जिसने इतना बड़ा दावा किया हो। बड़े बड़े कोरोना में पेशेंटों के पास जाने से घबरा गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े नेता, दुनिया अपने घरों में छुप के बैठी हुई थी। कोरोना पेशेंट का नाम सुन लिया तो पसीना आ जाता था कि हमारी कॉलोनी में कोई कोरोना का पेशेंट मिल गया। और ये पवन दास सतगुरु का सेवक 1000 कोरोना मरीजों के बीच में 1 महीने तक रहने के लिए कह रहा था, और यदि मेरा बाढ़ भी पाता हो जाए तो मुझे जिंदा दीवार में चुनवा देना। पुण्यात्मा, इतना विश्वास, ये विश्वास जब तक आपको अपने सतगुरु पे नहीं होगा, तब तक हम उसके रहम के काबिल नहीं होंगे, हम भगत कहलाने के काबिल नहीं होंगे। तो उसी समय हम पे परमेश्वर की वाणियों का असर होगा। असुर निकंदन रमणी जो दोपहर की आरती है, उसके लास्ट में रक्षा मंत्र आता है, रक्षा मंत्र। ये रक्षा मंत्र पेज नंबर 51 पे,
असुर निकंदर दमयंती के लास्ट में पेज नंबर 51 पे रक्षा मंत्र लिखा हुआ है। क्या है? सब पढ़ते हो। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। वीर बेताल बाण न लागे, यम के कोट डहाई। 98 पुण्य मूठ न लागे, उल्ट तही दरखाई। बैर करे सो ए दुख पावे, सुरती सबद मिल जाई। कहे कबीर हम जमदम के या सतगुरु लाख दुहाई। क्या मतलब है इसका? इन 8 पंक्तियों का क्या मतलब है? ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से लिखी गई है, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के कर कमलों से। ये निरर्थक नहीं है, अनायास नहीं लिखी, मजाक मजाक में नहीं लिख दी उन्होंने। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि सतगुरु शरण शरणाई। जब शिष्य अपने सतगुरु की शरण में आ जाता है, पुण्यात्मा, शरण क्या होती है? नाम ले लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, गले में लॉकेट लटका लिया, वो शरण में नहीं होता। कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। सतगुरु उस व्यक्ति को, उस भगत को अपनी शरण में लेता है हृदय से, जो कपट भाव सब दूर कर देता है। कपट भाव मतलब अपने गुरु पर आश्रित हो जाता है, अपने गुरु पर आधारित हो जाता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता अपने गुरु के प्रति, अपने